नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 6D। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये बीजगणित के जो सवाल होते हैं बस इनको बारीकी से इनका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल नहीं कठिन होते हैं, बस लगाने का एक बार आप तरीका सीख लें। जैसे माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु, ठीक है, बराबर एक्स वर्ष। आप चाहे एक्स भी मान सकते हैं, का भी मान सकते हैं, तो एक्स मान लिया, ठीक है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु x है, तो इसलिए माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुनी है तो 5x हो जाएगी। ठीक है, 5 गुणे x कर लीजिए, 5x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार 8 वर्ष पश्चात। ठीक है, 8 वर्ष पश्चात तो देखेंगे माँ पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, माँ पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, तो माँ की आयु कितनी है, 5x, और पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष। अब 8 वर्ष पश्चात है तो 8 इसमें जोड़ देंगे हम लोग, इसमें हम लोगों ने 8 जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो कौन तिगुना हो जाएगा, माँ तिगुनी हो जाएगी ना। बीच में क्या लगा है, बराबर। बराबर का मतलब होता है दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये तिगुनी हो जाएंगे 8 वर्ष पश्चात, मैंने 8 जोड़ दिया है, तो हम इसको तिगुना करें तभी तो बराबर होगा। ये 8 वर्ष पश्चात जिस उम्र में है, ठीक है, ये तिगुनी है इस समय, तो इसलिए हमको इनको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी बराबर निशान लगा है वो सत्य होगा। तो देखेंगे आगे इसको। अब इसको हल करना है, बस सरल करिए। देखें, 3 से गुणा कर दीजिए, 3x प्लस 8 की 24, इधर क्या है, 5x प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे 3x और ये, ठीक है, और ये क्या है, इधर चला गया 24। ठीक है, जब 5x इधर आया तो माइनस का हो गया, 24 जब इधर गया तो वो माइनस का हो गया, प्लस का था, चिन्ह बदल गया। तो अब क्या करेंगे, 3x से 5x देखेंगे घटेगा, जिसका ज़्यादा होता है चिन्ह उसी का आता है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह होगा, माइनस का ही इधर भी चिन्ह होगा। 24 से 8 गए, -16, माइनस माइनस कट गए। ठीक है, 2x बराबर 16 था, तो x बराबर कितना होगा, 8। क्या आ गया, पुत्र की आयु कितनी आ गई, x क्या है हमारा, पुत्र। देखेंगे x क्या है, पुत्र, तो x बराबर 8 आया है, तो पुत्र की आयु क्या आई है, देखेंगे 8 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु 8 वर्ष आई है, और माँ की आयु कितनी है, 5 गुनी है। मैंने शुरुआत में लिखा था माँ की आयु 5x। ठीक है, तो माँ की आयु, ठीक है, वर्तमान में जो उत्तर इसका निकला ये देखिए, 5 गुनी है तो 8 पंजे 40। मैंने शुरुआत में 5 लिखा था, 5 गुनी बताया भी है, तो ये 40 वर्ष हो गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। देखेंगे क्वेश्चन बच्चों बहुत सरल है, थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं कठिन है। ठीक है, बीजगणित बहुत सरल होती है, बस उसको ध्यान से पढ़िए। देखेंगे, माना
अब्दुल की आयु, ठीक है, माना अब्दुल की आयु बराबर x वर्ष। कितनी मानी हमने? x वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है? अब्दुल अपने पिता से 10 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो इसलिए पिता की आयु, ठीक है, अब्दुल की हमने x वर्ष मानी है और अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है अब्दुल, तो यानी इसका पिता इससे 25 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई इनकी आयु? 25 वर्ष पिता की आयु हो गई। अब देखेंगे 10 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रश्नानुसार मैं लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो देखेंगे 10 वर्ष पूर्व x + 25 - 10 और इधर भी x - 10। भाई हमने 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 10 हमने घटा दिए अब्दुल की उम्र से, और अब्दुल के पिताजी की उम्र से भी मैंने 10 वर्ष घटा दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो यानी 10 वर्ष पूर्व ये 6 गुनी इनकी आयु रही हो। किनकी आयु? ये 6 गुने बड़े रहे होंगे, इनसे 6 गुने इनके पापा बड़े रहे होंगे पिताजी। तो अब हम क्या करेंगे? इनको 6 से गुणा कर देंगे, तभी तो बराबर निशान लगाकर होने का मतलब है अब दोनों मेरे बराबर हो गए। भाई ये 6 गुने बड़े थे, हमने इधर 6 कर दिया, अब मेरा पलड़ा दोनों तरफ का बराबर हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, बस 6 को x से गुणा करेंगे, 6x - 6 दामन 60 बराबर x + 25 - 10। अब क्या करेंगे? 6x है, इधर आ जाएगा x, एक जैसे पद एक तरफ हो जाएंगे ताकि वो सरल हो। तो 6x इधर कितना हो गया? 6x - x, और ये देखेंगे 25 से 10 चले गए, कितने बचे? 15, और इधर माइनस था तो इधर आ गया, ये कितना हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, कितना हो गया? प्लस का हो गया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम देखेंगे 6x से 1x चला गया, 5x बचा, और 15 और 60 जुड़ गए, कितने हो गए? 75। कितने हो गए? 75। ठीक है, अब x बराबर 5 नीचे आ जाएगा, हमारा कट जाएगा, 5 कम 5, 2 बचे, 5 25, कितना आ गया हमारा? 15। तो x क्या था? अब्दुल की आयु। क्या था? अब्दुल की आयु। तो इसलिए क्या आ जाएगा? वर्तमान लिख लीजिए, जो क्वेश्चन नरेशन वर्तमान में अब्दुल की आयु बराबर कितना आ गया हमारा? 15 वर्ष। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। मां की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए, सीख जाएंगे आप। मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, सॉरी, माना मां की आयु बराबर x वर्ष। कितनी मान रहे हैं? x वर्ष। ठीक है, और पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, इसलिए पिता की आयु ये 5 वर्ष कम है ना, तो पिता, इसका मतलब 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी कितने हो गए? 5 वर्ष बड़े, तो x + 5 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? x - 10। ठीक है,
और ये कितना हो गया 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, और पिता की आयु क्या हो जाएगी x + 5 - 10 पिता की आयु। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखेंगे कितनी थी x - 10 x + 5 - 10 बराबर कितना है 5:6 थी। ठीक है, अब हम इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x - 10 और नीचे कितना आ जाएगा देखेंगे 10 से 5 गए -5। ठीक है, कितना था 5/6। अब देखेंगे कितना बच रहा है, ये इधर चला जाएगा, कैंची गुणा कर दीजिए x - 10 6 और इधर x - 5 5 की गुणा करिए 6x - 60 5x - 25। ठीक है, तो 6x 5x इधर आ जाएगा 6x - 5x और ये -25 है और ये -60 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखेंगे 6x से 5x चलेगा कितना बचा x, और मैंने कहा जिसका निशान बड़ा होता है उत्तर उसी का आता है। 60 में प्लस 60 प्लस का है बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। 60 से 25 चलेंगे कितने बचे 35। ठीक है, कितने बचे देखिए 10 से 5 के 5 5 से 2 गए 3। तो x हमने क्या माना था माँ की आयु। ठीक है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या आ गई 35 वर्ष। कितनी आ गई हमारी 35 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो देखेंगे बच्चे की आयु, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अंतर है इसमें अन्य क्वेश्चन से। बच्चे की आयु, इसमें बच्चे की आयु दे रखी है, ठीक है 5 वर्ष। ठीक है, और माया की आयु कितनी है 20 वर्ष बड़ी है, तो यानी कितनी हो गई 25 वर्ष। देखिए बच्चे की आयु 5 वर्ष और माया अपने बच्चे से कितनी बड़ी है 20 वर्ष। तो 20 और 5 कितने हो गए, जोड़ लीजिए आप, 20 + 5 लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 25 वर्ष। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, माना x वर्ष पश्चात ठीक है मां की आयु तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, हम मान ले रहे हैं x वर्ष पश्चात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे में भी लिख लीजिए प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा x वर्ष पश्चात, पूछ रहा है कितने, तो क्या करेंगे बच्चे की आयु कितनी हो गई, अब बच्चे की आयु कितनी हो गई, ये आप इधर लिखिए बच्चे की आयु। बच्चे की आयु कितनी हो गई, देखिए 5 x वर्ष पश्चात है ना, तो 5 + x। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, और माया की आयु 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 25 + x। ठीक है, तिगुनी। अब क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप, 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी। तो माया की आयु क्या है 25 + x,
अब बच्चे की आयु क्या है 5 प्लस एक्स, कितनी हो जाएगी 3 गुनी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। माया की आयु 3 गुनी हो जाएगी अपने बच्चे से। तो हम क्या करें, इसको 3 गुना कर दें, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बस सॉल्व करिए, सरल हो जाएगा। 3 को इससे बड़ा करिए, 5 15, ठीक है, प्लस 3x और इधर 25 प्लस x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 3x इधर है, हम इधर x, ये वाला x इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा जब प्लस का था, और 25, ये जब 15 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3x से 1x गया तो कितना बचा 2x, और 25 से 15 गया कितना बचा 10। ठीक है, अब x बराबर क्या हो गया 10/2, 2 काट दिया, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5 आ गया। तो क्या था, माना x वर्ष पश्चात, तो कितने वर्ष पश्चात 3 गुनी हो जाएगी, लिखेंगे हम 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, माया की आयु, माया की आयु माया की आयु, ठीक है, बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी 3 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात माया की आयु, बच्चे की आयु से, बच्चे की, ये छूट गया यहां पर, बच्चे की आयु से लिख लीजिएगा आप लोग, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा अभ्यास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।